भाइयों बहनों, कोई आदमी अपनी ड्यूटी करके घर आए या कृषि कार्य या जो भी पूरे दिन का अपना वर्क है वो पूरा करके जब शाम को घर आता है तो बड़ा सुकून पाने के लिए आता है। क्योंकि आदमी को अपने घर में ही आराम मिलता है। यदि घर आने पर पत्नी खाट पर पड़ी हुई मिले या बिस्तर पर पड़ी हुई मिले और वो करहा रही हो, तो ऐसे में घर आए हुआ जो व्यक्ति है जब पत्नी को बीमार देखता है तो वो खुद जो है स्वस्थ होने के बाद भी बीमार हो जाता है। क्योंकि बीमार तब होता है कि पूरे दिन काम करके जब घर पे पत्नी बीमार होती है तो मनुष्य भी तुरंत बीमार हो जाता है, मन से भी बीमार हो जाता है। क्यों? क्योंकि घर पर कोई व्यवस्था सही नहीं मिलेगी। घर की सारी व्यवस्थाओं को ठीक ठाक रखने के लिए एक कुशल महिला अपने परिवार को जो है साफ सुथरा रखती है और सुरक्षित बनाती है। परंतु वही बीमार हो तो समझ लो पूरा घर बीमार हो जाता है। अच्छा, बीमारी का कारण क्या है? बीमारी का कारण सबसे पहला ये है कि महिलाएं जो रसोई के अंदर जाती हैं तो भोजन बनाती हैं और भोजन बनाते समय सबको परोसने के बाद अगर उनको कोई सब्जी ना बचे या एक रोटी बच जाए तो वो घर के अन्य सदस्यों को ये जाहिर नहीं होने देंगी कि हमारी रसोई में सब्जी भी समाप्त है और सिर्फ एक रोटी बची है। उस एक रोटी को ही सबसे छुपा करके और अचार से खा लेंगी या किसी और चीज़ से खा लेंगी, लेकिन घर वालों को पता नहीं देंगी कि भोजन कम पड़ गया है। ऐसे में जब भूखी महिलाएं सोती हैं और खासकर जो गर्भवती महिलाएं, जो किसी बच्चे को जन्म देने वाली महिलाएं, अगर वो इस तरीके का अपने अंदर भाव रखती हैं, कभी भोजन नहीं बचा, आलस कर जाती हैं सब्जी दोबारा बनाने का या रोटी सेकने का, तो उससे क्या होता है कि उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है और वो जो बच्चा है, जो एक शिशु को जन्म देने के लिए जा रही है, तो उसका भी वहाँ पर जो है भोजन पूरा नहीं मिल पाता। आप लोग देखिए कि आजकल जरा सी चोट लगी, सड़क पर गिरा आदमी और हड्डी टूट जाती है। महिलाओं को देखिए आप, सबसे ज़्यादा अगर रसोई में फिसल जाएं या बाथरूम में फिसल जाएं तो उनकी हड्डियां चटक जाती हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे भोजन में कमी है। हम आलस करते हैं, समय से जो है पूर्ण भोजन नहीं लेती महिलाएं, और महिलाएं जब पूर्ण भोजन नहीं लेंगी तो बच्चों का जो निर्माण है शारीरिक, वो भी सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। क्योंकि हड्डियां तक ये अपने शिशु की अपने ही द्वारा बनाती हैं और उसको कैल्शियम की आवश्यकता है। तो कैल्शियम की पूर्ति ना होने के कारण इनकी हड्डियों में भी कमजोरी होती है महिलाओं की। दूध जो है ओरिजिनल नहीं मिल पाता। खाने पीने में जो है, जो बाजार की चीज़ें हैं उनको खाते हैं, तेल शुद्ध नहीं मिलता। होटलों का खाना ऑर्डर किया जाता है तो उनमें क्या तत्व होते हैं, सही प्रकार से कोई भोजन नहीं मिलता। तो ऐसे में महिलाएं अगर बीमार रहेंगी तो और क्या रहेंगी, बीमार तो होना ही है। इसलिए मैं आज सबसे ज़्यादा निवेदन ये करता हूँ सभी माताओं बहनों से कि अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए आप कैल्शियम की मात्रा भरपूर करें। आप लोग हरी सब्जियां
ले रही हैं तो उसके साथ दूध भी लें। दूध के द्वारा जो है हम अच्छे कैल्शियम की प्राप्ति कर सकते हैं। और कभी भी अगर भोजन समाप्त हो जाए तो भूखे ना सोएं, और दोबारा चाहे बनानी पड़ जाए लेकिन भूखा रहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बीमार हो जाएंगी तो पूरा घर बीमार हो जाएगा। इसलिए मैं आज आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग, पुरुषों का भी ये दायित्व है कि रसोई में वो देखें कि किस चीज़ की कमी पड़ रही है, उसकी पूर्ति करें, ताकि हमारा स्वस्थ शरीर रह सके और मन भी स्वस्थ रह सके। क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन होगा तभी सभ्य समाज बन सकता है। बीमारों से तो बीमार ही समाज बनेगा। इसलिए आपको प्रयास करना होगा कि हम अपने आप को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।